बाजार दर्शन जनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखा गया एक रोचक निबंध है जिसमें उन्होंने बाजार के बारे में खुलकर अपने दिल की बात सामने रखी है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े हुए अनुभव बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। तो दोस्तों आइए इस चैप्टर को हम एनिमेशन के माध्यम से आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। लेखक कहते हैं कि उनका एक मित्र अपनी पत्नी के साथ कुछ जरूरी सामान लेने बाजार गया था, लेकिन बाजार से उन्होंने इतना गैर जरूरी सामान खरीद लिया कि उनके पास वापस आने के लिए रेल का टिकट खरीदने तक के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इस घटना पर वो कहते हैं कि पैसे ही पावर है, क्योंकि आज के समय में पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। बिना पैसे से जीवन जीना असंभव है। लेखक कहते हैं कि पैसे में परचेजिंग पावर होती है। कहने का यह आशय है कि जेब में जितना अधिक पैसा होगा उतना ही अधिक सामान की खरीदी की जा सकेगी, फिर चाहे वो सामान की जरूरत हो या ना हो। कुछ लोग इसी परचेजिंग पावर का इस्तेमाल करने में खुशी महसूस करते हैं, परंतु कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पैसे के महत्व को समझते हैं और फिजूल खर्ची करने से अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी बुद्धि और संयम से जोड़े हुए पैसे को खर्च करने के बजाय सहेज कर रखने में ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। लेखक ने जब अपने मित्र से इस बारे में पूछा कि उसने इतना फिजूल सामान क्यों खरीदा, तो उन्होंने बाजार को दोष देते हुए जवाब दिया कि यह बाजार तो शैतान का जाल है, जहाँ सामान को कुछ इस तरह आकर्षित तरीके से रखा जाता है कि आदमी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता है। लेखक कहता है कि बाजार सबको मुख आमंत्रित करता है। बाजार का तो काम ही है ग्राहकों को आकर्षित करना है। जब कोई व्यक्ति बाजार में खड़ा होता है तो वह आकर्षित तरीके से रखे हुए सामान को देखकर उसके मन में उस सामान को लेने की तीव्र इच्छा होती है, और अगर उसके पास परचेजिंग पावर है तो वह बाजार की गिरफ्त में आ जाएगा। अपने एक और मित्र का उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि उनका एक और मित्र जो दिल्ली के चांदनी चौक में चक्कर लगाकर वहां से बिना कोई सामान खरीदे वापस लौट आए थे। जब लेखक ने अपने मित्र से बाजार से खाली हाथ लौट आने का कारण पूछा तो उन्होंने लेखक को जवाब दिया कि बाजार में जिन भी वस्तुओं को उसने देखा उन्हें उन सभी वस्तुओं को लेने का मन कर रहा था, लेकिन वे सभी को तो ले नहीं सकते थे, और अगर वे थोड़ा लेते तो बाकी छूट जाती, और वे तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। लेखक कहते हैं कि जब पता ही ना हो कि हमें क्या लेना है तो बाजार की सभी वस्तुएं हमें अपनी ओर आकर्षित करेगी, जिसका परिणाम हमेशा बुरा ही होगा, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में बेकार की चीजों को ले आएंगे। लेखक आगे कहते हैं कि बाजार में एक जादू है जो आंखों के रास्ते से काम करता है। बाजार के जादू से कैसा बचा जाए इसका उपाय बताते हुए लेखक कहते हैं कि अगर मन खाली हो तो बाजार जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आंखें बंद भी कर ली जाए तब भी मन यहाँ वहाँ घूमता रहता है। हमें अपने मन पर खुद ही कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति की जेब भी भारी है और मन भी भारी है तो बाजार का जादू उस पर असर नहीं करेगा, लेकिन अगर जेब भारी है और मन खाली है तो बाजार उसे जरूर आकर्षित करेगा, और फिर व्यक्ति को सभी चीज अपने काम की लगेगी और बिना सोच विचार के वह सारा सामान खरीदने लगेगा। लेखक अब अपने पड़ोसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भगत नाम के एक व्यक्ति जो पिछले 10 वर्ष से लेखक के पड़ोसी है, वे चूरन बेचते हैं। वे रोज चूरन बेचने जाते हैं, परंतु वह उतना ही चूरन बेचते हैं जितने में उनकी 6 आने की आमदनी होती है। 6 आने की कमाई होने के बाद वो बचा हुआ सारा चूरन बच्चों में बांट देते हैं। वह चाहते तो और भी पैसा कमा सकते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं करते हैं। जब भगत बाजार जाते हैं तो इधर उधर ना झांकते हुए वह सीधे पंसारी की दुकान पर ही जाते हैं, जहां उनकी जरूरत का सारा सामान मिल जाता है। वो वहां से अपना सारा सामान लेकर सीधे घर आ जाते हैं। इसके अलावा वो ना तो बहुत पैसा कमाने का लालच रखते हैं और ना ही बाजार में गैर जरूरी सामान खरीदने में विश्वास रखते हैं। लेखक बाजार की सार्थकता तभी मानते हैं जब व्यक्ति केवल अपनी जरूरत का सामान खरीदे। बाजार हमेशा ग्राहकों को अपनी चकाचौंध से आकर्षित करता है। व्यक्ति का अपने मन पर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन जो लोग अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्ति ना तो खुद बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं और ना ही बाजार को लाभ दे सकते हैं। ये लोग सिर्फ बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिससे बाजार में छल कपट बढ़ता है।
सद्भावना यानी कि गुडविल का नाश होता है। फिर ग्राहक और विक्रेता का बीच संबंध सद्भावना का न होकर केवल लाभ हानि तक ही सीमित रहता है। सद्भावनाहीन बाजार मानवता के लिए विडंबना है और ऐसे बाजार का अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र है।